मुझे जो लगता है आज़ादी के बाद जिस समय उस समय के जो धर्माचार्य थे, आई थिंक उनको ये बात करनी चाहिए थी। अगर ये उस समय बात हो गई होती या उस समय के नेताओं ने या तो वक्फ बोर्ड हटा दिया होता या सनातन बोर्ड बना दिया होता, तो आज शायद ये बात नहीं होती। अच्छा महाराज जी, सनातन बोर्ड के अंदर जैसे जितने भी अभी जो बिज़नेस नए-नए आजकल बहुत लोग क्या कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। वो बिज़नेस कर रहे हैं कि भैया हम गाय का दूध देंगे, गाय का घी देंगे, कहाँ से गाय से देंगे? सब जो भी चीज़ें होगी वो हम देंगे। तो गाय को लेते हैं वो, अब वो गाय बूढ़ी हो जाती है। उनसे बहुत सवाल भी करते हैं कि जब वो गाय बूढ़ी हो जाएगी, जब वो दूध नहीं देगी तब उनका क्या करोगे? उसका कोई जवाब नहीं देता। मेरा एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं बैंगलोर से राजस्थान बहुत सालों बाद गया था। तो जयपुर से जब मैं भीलवाड़ा की ओर प्रस्थान कर रहा था, मैं गाड़ी 30 से 40 से ऊपर नहीं चला पा रहा था। इतनी गाय, इतनी गाय, इतनी गाय, सब लावारिस। ये किसकी गलती है? हम हिंदुओं की नहीं। 100 करोड़ हिंदू हैं, 8-9 करोड़ गौ माता है। अगर एक-एक गऊ भी रख लें, तो उतनी गाय है नहीं, पहली बात। उतनी गाय नहीं है। हम माता, 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 माता चिल्लाते रहते हैं, पर माता की सेवा नहीं करना। कुत्ते की सेवा कर लेंगे, ये नारकीय जीवन जी लेंगे। अरे कुत्ते को बेडरूम तक लोग ले जा रहे हैं। अपनी पत्नी का हाथ नहीं पकड़ के चलते, कुत्ते को पकड़ के चलते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा इस देश का? और हम अपने आप में मुझे कहते हैं हम मॉडर्न हैं। अरे मॉडर्न हो तुम, इनको मॉडर्न कहेंगे, बहुत गए गुजरे लोग। ऐसे नहीं, हमारे यहाँ गौ माता को रखना, ये बड़ी बात है। कुत्ते घर के बाहर रहते हैं, गौ माता घर के भीतर रहती है। इसीलिए सनातन बोर्ड सभी सनातनियों को सनातन बोर्ड की मांग पर्सनल अपने लेवल पे करनी चाहिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ सनातन बोर्ड से हम अपनी संस्कृति बचाने में सक्षम होंगे। हुँ। तो इतने साल हो गए, मतलब दूसरे बोर्ड की अगर बात करें तो 111 साल हो गए लगभग-लगभग, जहाँ तक मेरा गणित अगर सही है तो 111 सालों में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया और आज क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, ये मुद्दा इसलिए मुझे जो लगता है आज़ादी के बाद जिस समय उस समय के जो धर्माचार्य थे, आई थिंक उनको ये बात करनी चाहिए थी। अगर ये उस समय बात हो गई होती या उस समय के नेताओं ने या तो वक्फ बोर्ड हटा दिया होता या सनातन बोर्ड बना दिया होता, तो आज शायद ये बात नहीं होती। और अगर उस समय सनातन बोर्ड बन गया होता, तो आज मेरे ठाकुर जी को भोग में पशुओं की चर्बी नहीं खानी पड़ती। क्या समझे? जो पशुओं की चर्बी भोग तक पहुँच गई, ये उसका दुष्परिणाम है कि उस समय नहीं बना सनातन बोर्ड। और इसीलिए इस सनातन बोर्ड को बनाने के लिए ही इस अपराध को भुलाने के लिए, इस अपराध आगे ये अपराध न हो, अगर ये तिरुपति बालाजी वाला एक्सीडेंट हमको पता ना चलता, तो आज भी हम स सनातन बोर्ड की बात नहीं करते। हमको तो ये लगता है कि एक्सीडेंट के कारण हमारे मन में विचार आया कि नहीं, हमें अब सनातन बोर्ड चाहिए और मंदिर सरकारों से मुक्त चाहिए। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद ही सारा हुआ? इसके बाद मुझे ये बात आया मन में कि नहीं, हमें सनातन बोर्ड चाहिए। फिर उसके बाद शंकराचार्य भगवान से बात हुई, अनेकानेक संतों से बात हुई। जिन संतों ने इसमें सहमति दी, उन संतों को बुलाया गया और धर्म संसद की गई और सभी संत इवन अब तो घर-घर, गाँव-गाँव तक ये बात पहुँच गई है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। आज़ादी के बाद अब तक सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? ये बात घर-घर तक पहुँची। और जो थोड़ा भी धर्म के प्रति सचेत है, वो दिल से चाहता है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हुँ। तो लोगों के कहने से बनेगा कि सरकार के कहने पे बनेगा ये? नहीं, हम लोग माँग करेंगे, सरकार बनाएगी। जब प्रावधान किए जा सकते हैं वक्फ बोर्ड के लिए, कानून बनाए जा सकते हैं वक्फ बोर्ड के लिए, तो सनातनों की तो संख्या ज़्यादा है। हुँ। हमारे लिए ये कानून नहीं बन सकता। हमने तो आज तक पर्सनल कोई चीज़ माँगी नहीं। सनातनी धर्माचार्यों ने क्या माँगा है जो भारत की अब तक की सरकारों ने कुछ दिया हो सनातनी धर्माचार्यों को बताओ? मुझे भी आज नहीं, कुछ नहीं माँगा शायद, कोई देखा नहीं हम मैंने लोगों पढ़ा ने है कभी। कभी माँगा नहीं, जो माँगा वो हमें मिला नहीं। हमने माँगा है गौ हत्या बंद हो, वो अभी तक नहीं मिला। राम मंदिर माँगा था, वो मिल गया। अभी कृष्ण मंदिर माँग रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है। वो मिल जाएगा, आगे मिलेगा, उसकी भी आशा है। लेकिन पहली बार शायद इतने बड़े धर्माचार्य इतने बड़े मंच पे पहुंचकर इतनी बड़ी मांग है, ये छोटी मांग नहीं है। अगर इसको इसके विराट रूप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा पूरा सनातन सनातन बोर्ड में छिपा है। अगर इसकी मांग की गहराई को आप लोग समझ लें या नेता लोग समझ लें या जनमानस समझ लें,
पूरा सनातन सनातन बोर्ड में छिपा है। हम्म, हम बचा सकेंगे अपने बच्चों को, हम बचा सकेंगे अपनी गौ माता को, हम बचा सकेंगे वैदिक नीति को, हम बचा सकेंगे पौराणिक परंपराओं को, हम बचा सकेंगे भगवान की पवित्रता, शुद्धता और अपने व्यवहार को, इसी सनातन बोर्ड से।